डियर कैंसर, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरो। उम्मीद है आप अपनी लाइफ में अच्छे जा रहे होंगे, अपनी लव लाइफ में अच्छे जा रहे होंगे। अप्स एंड डाउन तो आते ही हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हम उनको अब बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश की होगी। ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, और मैं इस रीडिंग को कुछ अलग अंदाज में करूँगी। इस बार मंथ ऑफ नवंबर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। First 10 days, middle 10 days and last 10 days. So let's see what are messages for the sign of Cancer for first 10 days of November. नवंबर के लिए कैंसर साइन के फर्स्ट 10 डेज में क्या रीडिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं कैंसर के लिए नवंबर मंथ के फर्स्ट 10 डेज में। क्या फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर, व्हाट आर द मैसेजेस। 2 कार्ड्स मैं नहीं लेना चाहती हूँ, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। टेन ऑफ वॉन्ड, पहला आप नवंबर के फर्स्ट 10 डेज में आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड है। हो सकता है नवंबर के पहले दिनों में ये मिडिल और ये लास्ट 10 डेज हो सकता है। नवंबर के पहले 10 दिनों में आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज महसूस कर रहे हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हों, और आप जो हैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो उस वक्त, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स आपके अंडरनीथ अटैक है। तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स में जब शफल करी थी तब भी आया था। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हुए हैं, और अपनी हो सकता है आपकी हेल्थ भी में भी इस पर इशू आया हो, हेल्थ का भी, और हो सकता है आपकी स्लीपलेस नाइट भी हो गई हो इस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। आपकी नींद भी पूरी ना हो पा रही हो, इस ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप किसी हवाले से इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बरी है। तो आप 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हैं। हो सकता है स्लीपलेस नाइट्स भी आप मंथ ऑफ नवंबर में फेस कर सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था जब मैं सब शफल करी थी, और ये दोनों कार्ड साथ ही आए थे मेरे ख्याल से। तो आप किसी फसिंग फाइटिंग सिचुएशन की वजह से, बहुत सारी कॉम्पिटिटर की वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं। हो सकता है आप किसी की तरफ से आपको अपॉलॉजी का इंतज़ार हो। कैंसर हो सकता है ये फैमिली सिचुएशन हो, बहुत सी फैमिली में बहुत से लोग हैं जो आपस में फाइटिंग में मसरूफ़ हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी की सिचुएशन दे रहा है। आप किसी न्यूज़ के वेट में हैं, कोई न्यूज़ आपको किसी न्यूज़ का इंतज़ार है आप, या कोई स्पाई कर रहा है आपके ऊपर, किसी की नज़र है आपके ऊपर, कोई आप पे नज़र रखे हुए है। हो सकता है ये जो पीपल हैं जो आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, इन लोगों में से कोई है जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, जिसकी वजह से हो सकता है बैड आइज़, ईवल आई, किस किस्म की कोई एनर्जी है जो आपको अफेक्ट कर रही है। हो सकता है आपके इस पर्सन की तरफ से आप किसी वाटर साइन से आपकी तरह डील कर रहे हो, अपनी तरह किसी वाटर साइन से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और या फिर ये आपकी अपनी एनर्जी हो, आप किसी को अपनी अपॉलॉजी या लव ऑफ़र करना चाहते हो किसी पर्सन को, लेकिन वो पर्सन आपके माइंड से निकल नहीं पा रहा, या फिर वो आपसे दूर है, तो जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी की भी सिचुएशन हो रही है, और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। आप इस बर्डन को अपने ऊपर नहीं ले पा रहे, इस पर्सन को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे। हो सकता है कोई फाइटिंग की सिचुएशन है अराउंड में आपके। हो सकता है इस पर्सन के लिए आपको फ़ाइट करना पड़ी अपनी फैमिली से, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज महसूस करें। देखते हैं कि 10 ऑफ वॉन्ड की क्या एनर्जीज हैं फॉर द साइन ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए 10 ऑफ वॉन्ड को क्लेरिफाई करें प्लीज़। क्लेरिफाई दिस 10 ऑफ वॉन्ड फॉर द साइन ऑफ कैंसर। सो कन्फ्यूजन है आपको मैरिज प्रपोजल के हवाले से, आप बहुत ज़्यादा वरी हैं। अगर आप
लव रिलेशनशिप में है तो उस पर्सन के हवाले से बहुत ज़्यादा वरी, आप उसको एक कमिटमेंट ऑफर करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हुए हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर किस तरह चला जा सकता है। या फिर ये ह्यूमन फैमिली की सी सिचुएशन है जो कि आप बहुत कंफ्यूज कर रही है इस वक्त। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की आपके ऊपर है, हो सकता है इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इस रिलेशनशिप में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने कंधों पे ली है कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर बढ़ाने के लिए सब एफर्ट आपको करनी पड़ रही हैं और आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। तो आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज भी हैं, लेकिन आप दुआ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए जिसको आप चाहते हैं और उसके साथ आप एक कमिटमेंट करना चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट। हो सकता है वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए, आपको ऐसी कोई दुआ कर रहे हैं आप, मैनिफेस्टेशन भी आप यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कन्फ्यूजन थी आपको अपनी होम एंड लाइफ की वजह से, अगर आप मैरिड पार्टनर हैं तो अब आपके हाथ में चीज़ें हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर चल सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आगे चल सकते हैं। आपके आपके माइंड में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं नवंबर के फर्स्ट 10 डेज़ में, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं अपनी, बहुत से ऑप्शंस हैं आपके सामने। कि आप हो सकता है मैरिज पार्टनर के हवाले से, अगर आप सिंगल हैं आपके पास ऊपर वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे किस आपके पास अगर मैरिज प्रपोजल बहुत ज़्यादा है, अगर आप सिंगल हैं तो आप कैसे उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर सही तरह से पूरी करे। और अगर आप मैरिड पार्टनर रिलेशनशिप में हैं, अगर आप लव रिलेशनशिप में, तो आप कंफ्यूज हैं इस हवाले से अपनी कि कमिटमेंट कब होगी। हो सकता है आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों जिनकी वजह से आप कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कमिटमेंट को। और अगर मैरिड पार्टनर हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत से ऑप्शंस भी हैं आपके पास कि आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह से पूरा कर सकें, और आप कर भी रहे हैं, आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं। और आपके माइंड में नवंबर के फर्स्ट 10 डेज़ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही होंगी। मिडिल 10 डेज़ में आपके पास है 9 ऑफ कप्स। सो आपकी कोई विश पूरी हो रही है, बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट, आप इमोशनली फुलफिल्ड हैं नवंबर के मिडिल 10 डेज़ में कोई विश आपकी पूरी होगी। और देखते हैं कि ये विश क्या है। व्हाट इज़ दिस विश फॉर साइन ऑफ कैंसर फॉर नाउ। सो एस ऑफ वॉन्ड, हो सकता है कोई नया पैशन आपकी लव लाइफ में इग्नेट हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर करने के बाद इस कंफ्यूजन से आप निकल जाएंगे और एक नया पैशन आपकी लव लाइफ में इग्नेट होगा। 3 ऑफ वॉन्ड, आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे अब वो आपकी लाइफ में आपको आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप जो पैशन ख़त्म हो चुका था आपकी लव लाइफ से, आपकी ख्वाहिश थी वो पैशन दोबारा से इग्नेट हो विद दिस पर्सन, वो पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आए, या फिर उस पर्सन के साथ अगर मैरिड पार्टनर है तो आपकी लव लाइफ में जो पैशन ख़त्म हो चुका था आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से निकल के आप अपने पार्टनर के साथ कुछ पैशनेट टाइम भी गुजार सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो इस पर्सन के लिए, और वो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो रंग लाई है और वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। और या फिर आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, आप किसी चीज़ के हवाले से कोई चीज़ें आपकी आपसे मिस्टीरियस थी आपके लिए, अब आपको वो अब समझ में आती हुई नज़र आ रही हैं और आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है उस पर्सन की। हो सकता है आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो यहाँ पर, और कोई फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज या सजिटेरियस।
और बहुत ज़्यादा आप अपने गट इंस्टिंक्ट आपकी कह रही है कि अब जो चीज़ आप चाहते थे वो हो रही हैं, होना शुरू हो गई हैं। आप अपने गट इंस्टिंक्ट में अपने इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपकी दुआएं रंग लाई हैं, आपकी विश पूरी हो गई है। अब देखते हैं हैरेपन क्या है। हो सकता है इस पर्सन जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं वो आपकी तरफ एक मैरिज प्रपोजल के साथ बढ़ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे एक हैरेपन का कार्ड है। लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर में हैरेपन का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप वो पर्सन आपके पास मैरिज कमिटमेंट के साथ आए। लेट्स सी व्हाट इज दिस हैरेपन। प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई दिस हैरेपन, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई दिस हैरेपन। बहुत सी कंफ्यूजन है आपको। कैंसर, एस ऑफ पेंटिकल। हो सकता है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, हो सकता है ये वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, और मैरिज अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, अपनी मैरिड लाइफ में अपनी होम एंड फैमिली की सर्वाइवल के लिए आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डनाइज कर लिया है अपने वर्क प्लेस पर। तो ये हो सकता है आपने कहीं अप्लाई किया हो, वो विश फुलफिलमेंट आपकी हो गई हो, और आपको एक अच्छी कंपनी की तरफ से एक जॉब ऑफ़र हो रही हो, आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा खुश हों, या फिर ये एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र हो सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। एक प्रैक्टिकल न्यूज़ स्टार्ट हो सकता है आपके लव पार्टनर की तरफ से इन द एंड ऑफ नवंबर, लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर, फ्रॉम 21 to 30। और ये मिडिल में भी आपके साथ हो सकता है, क्योंकि महीना जो है, जो भी मंथ है, वो 22 या 23 से स्टार्ट होता है। तो 23 से आपके 10 डेज़ यहाँ से शुरू हो जाते हैं। मिडिल डेज़ जो है वो आपके 3 नवंबर टू 13 नवंबर हो सकता है, और 13 से लेकर 23 नवंबर आपके लास्ट 10 डेज़ भी हो सकता है। तो ये आपके मिडिल ऑफ नवंबर में भी पूरी हो सकती है। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस हैरेपन फॉर द कैंसर साइन। एक लव कमिटमेंट, ओह वाओ, आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, हो सकता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और ये पर्सन आपके पास एक कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट के साथ हो सकता है वापस आ रहा हो, या भी कोई नया पर्सन भी हो सकता है। आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है, कोई आपका पास पर्सन वापस आपके पास आ रहा हो, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। या फिर अगर आप सिंगल हैं तो एंड ऑफ नवंबर वहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छी मैरिज की अपॉर्चुनिटी होगी, एक बहुत अच्छे पर्सन की तरफ से जो कि फाइनेंशियल स्टेबल है, और जिसकी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर है वो पर्सन, और एक स्टेबिलिटी है उसके साथ आपकी लाइफ में। लेकिन वो पर्सन फाइनेंशियली हो सकता है स्ट्रांग हो, लेकिन वो अपने इमोशंस को आपसे होल्ड कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस पर्सन की तरफ से ये पर्सन आपको एक मैरिज कमिटमेंट देगा, एक सिक्योरिटी होगी आपकी लव लाइफ में, प्रैक्टिकल न्यू स्टार्ट प्रैक्टिकली, और फाइनेंसेस भी हो सकता है आपके लिए प्रोमिनेंट हो। तो मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कैंसर। किसी अर्थ साइन से आप डील कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल न्यू पर्सन है तो कोई अर्थ साइन है जो आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं, या फिर पास्ट पर्सन के साथ या आपके करंट पर्सन के साथ आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो रही है। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आप उनको पूरा करके अपनी विश फुलफिलमेंट पूरी कर सकते हैं। अब अपने पर्सन को आप लास्ट 10 डेज़ में एक मैरिज कमिटमेंट ऑफर करेंगे। प्रैक्टिकल न्यू बिगिनिंग आपकी लव लाइफ में होगी, बहुत ज़बरदस्त है। मैरिज भी हो सकती है, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है कैंसर। सो दैट्स आर योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कैंसर।
Hope it's resonates you. If so, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.